भारत के सबसे खतरनाक 7 प्लेसेस जहां जाना मतलब मौत को बुलाना। भारत में जहां एक तरफ बहुत खूबसूरत, आनंदित और चौंका देने वाली जगहें पाई जाती हैं, वहीं ऐसी खतरनाक जगह भी है जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। इन जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ जाना मतलब मौत को गले लगाने के समान है। इसलिए इन जगहों को भारत की सबसे ज्यादा खतरनाक जगहें कहा जाता है। ये खतरनाक जगहों में कदम कदम पर अलग अलग किस्म का खतरा होता है। जैसे कई जगहों के रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल घबरा उठता है, तो कहीं भूत प्रेतों का साया मंडराता रहता है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जो भारत की सबसे डरावनी जगहें कही जाती हैं। दुमस बीच। गुजरात का दुमस बीच भारत की सबसे खतरनाक जगहों में नंबर 1 पर है। इस बीच पर हिंदुओं के शवों की संस्कार क्रिया की जाती है, जिसके कारण ये बीच शाम के समय काफी सुनसान सा लगता है। इस बीच पर कई लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इस जगह पर हर वक्त कोई साया रहता है। यहाँ पर घूमने वाले लोगों ने इस जगह पर कई डरावने अनुभव महसूस किए हैं, जैसे कभी किसी के चीखने पुकारने की आवाजें तो कभी किसी के चलने की आवाजें, लेकिन आसपास देखने पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और ऐसा ज्यादातर सूर्यास्त होने के बाद ही होता है। पैम्बन ब्रिज। 104 साल पुराना ये ब्रिज भारत का सबसे खतरनाक सी ब्रिज है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर को सेंट्रल इंडिया से जोड़ता है। जिसके ऊपर से गुजरती है ट्रेन तो नीचे से गुजरते हैं शिप। ये ब्रिज दिखने में ही इतना खतरनाक है कि इसे देखने पर चक्कर आने लगते हैं और यहाँ से गुजरने वाली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि ट्रेन को हिलाकर रख देती हैं। हम बस या ट्रेन में सफर करते समय अक्सर खिड़की वाली सीट पर बैठना पसंद करते हैं, ताकि अपने सफर के दौरान बाहर के खूबसूरत नजारे को देखा जा सके और उसका आनंद लिया जा सके। लेकिन इस पुल से ट्रेन गुजरने पर लोगों की सांस रुक जाती है। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं ताकि अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच सकें। यहाँ पर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि भयंकर दुर्घटना हो सकती है, जिसके कारण ही इसे भारत का सबसे ज्यादा डेंजरस पुल कहा जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ में बसा एक छोटा सा जिला जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। काफी बड़े बड़े और खूबसूरत पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ की खूबसूरत नदियों का नजारा बड़ा ही मनमोहक होता है, जिनमें सबसे फेमस नदी इंद्रावती नदी है। इस जगह का 70% क्षेत्र जनजातीय है। साथ ही इस इलाके को नक्सलवादी इलाका घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा नक्सलवादी होते हैं, जिसके कारण यहाँ जाना काफी खतरनाक है और इस इलाके में जाने की मनाही है। किश्तवाड़ कैलाश रोड। इस सड़क को देखिए, देखने पर ही ये सड़क इतनी खतरनाक लगती है कि अगर कभी हमें यहाँ से गुजरना पड़े तो ऐसा सोचकर ही घबराहट होने लगती है ना। जम्मू कश्मीर का ये रोड इतना छोटा है कि यहाँ से एक समय में केवल एक ही गाड़ी निकल सकती है। यहाँ ड्राइविंग करना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। इसके एक तरफ पथरीला चट्टान तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। 1990 में इस रास्ते पर जाना माउंटेनियर्स के लिए वर्जित कर दिया था। द्रास। हमेशा बर्फ से घिरा हुआ यह इलाका भारत का दूसरा ठंडा इलाका है। यहाँ इतनी ठंड रहती है कि यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है। ये इलाका जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में एक शहर है। जब कारगिल की लड़ाई हुई तब यही वो इलाका था जहाँ से युद्ध किया गया था। ये जगह गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत पर जाना इतना आसान नहीं है। वैसे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव देवी पार्वती के साथ रहते हैं, इसलिए इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। कहते हैं यहाँ चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। यहाँ का रास्ता इतना छोटा और पथरीला है कि इस पर चलने के लिए 18,000 फीट ऊंचा चढ़ना पड़ता है और इतना ऊंचा चढ़ने पर सिकनेस और धुंधला दिखने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रूपकुंड लेक। 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील उत्तराखंड की सबसे फेमस और रहस्यमय झील है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई साल पुराने नर कंकाल मिलते हैं। इस झील को एक ब्रिटिश रेंजर ने 1942 में खोज निकाला था। इस झील में जब बर्फ पिघली तो इसके पानी में कई सारे नर कंकाल मिले, लेकिन इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि आखिर किस कारण यहाँ इतने सारे लोग मारे गए या ये कंकाल इस झील में कहां से आए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें।